खाने की ABCD भी ना पता होने वाली लड़की को शेफ नीरज जैन बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस सिखा रही है और हमारा ये कारवा अच्छा बढ़ रहा है ना मैम। मैं कैसे सीख रही हूँ आप थोड़ा सा सबको बता दें। तारीफ सीख तो अच्छा रहे हो, अब घर जाके बनाते हो और मुझे बताते भी हो कि ऐसा बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं आपकी होनहार स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं शेफ़ नीरज जैन निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट के निरालीज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज फिर हम 2 रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप भी सीखेंगे और साथ में सीख रही है दिशा। ओके मैम, कहीं ना कहीं ना मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ, मम्मी का क्या है ना, हर दूसरे या तीसरे दिन उनको उपवास करना होता है और जब वो उपवास करती है तो उसके साथ पूरे घर को उपवास कराती है और उसमें एक तो वो साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगी या वो भगर बनाएंगी, बस यही 2 चीज़ें बनाती है। तो ऐसी कोई डिश है क्या जो फास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी हो और कुछ तो भी क्रिएटिव नई चीज़ हो? हम उपवास में सब कुछ व्यंजन बना सकते हैं। आज मैंने 2 आइटम जो तैयार किए हैं, उसमें हम भगर की एक इडली बना रहे हैं और उपवास का एक बोंडा बना रहे हैं। दोनों भी इनोवेटिव डिश हैं। यदि हम साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना बड़ा या भगर से बोर हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं डिशेस में। तो हम आज सबसे पहले बनाने वाले हैं भगर की इडली। मैंने अब तक सिर्फ जो चावल से बनती है ना शायद इडली, हाँ, तो वही वाली इडली के बारे में मैंने अब तक सुना था। आज जो है भगर की इडली बना, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनती है। 1 कप हमने भगर लिए हैं जिसे हमने 4-5 घंटे पानी में भिगा कर रखा। इसके साथ ही 4 टेबल स्पून हमने लिया है साबूदाना, जिसे भी हमने पानी में भिगा कर रखा हुआ है। 4-5 टेबल स्पून दही, नमक और इनो, और इडली के सांचे को ग्रीस करने के लिए ऑयल। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से हमारी भगर की इडली तैयार हो जाती है। बाप रे, इतने हाँ, छोटे इतने छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से। और इससे हम लोग टेस्टी वाली इडली बनाएंगे आज, भगर की इडली। हाँ। मैम कैसे शुरुआत करनी है इसकी? तो भगर की इडली के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भगर को हमने 4-5 घंटे के लिए भिगाया था और साबूदाने को भी हमने 4-5 घंटे के लिए भिगाया था। यदि 1 कप साबूदाना है तो 4 टेबल स्पून हम 1 कप भगर है तो हम 4 टेबल स्पून क्या लेते हैं, साबूदाना। दोनों को भिगाया और अब इसमें हम 4-5 टेबल स्पून दही डालकर और उसका पेस्ट बनाते हैं। अब हमने मिक्सी का जार लिया और इसमें ये भीगा हुआ भगर डाल रहे हैं। और साथ में इसमें डालेंगे हम साबूदाना। पानी निकाल देंगे क्योंकि हमको इसको दही के साथ में पीसना है। ये ले लिया और इसमें डालेंगे हम ये भीगा हुआ साबूदाना और इसमें डालेंगे हम अब दही। दही खट्टा रहेगा तो कम जाएगा और यदि दही मीठा है तो क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। 4-5 टेबल स्पून हमको इसमें दही लेना है और इसको हम मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाएंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाएगा उसमें। तो अभी हम ये पेस्ट बन गया और अब इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चाहो तो आप इसी में छोड़ दो 1 घंटे के लिए या फिर बाउल में निकाल दो। तो इस तरह से हमने ये पेस्ट बनाया और इसे ढक कर और रख देंगे हम कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। तो दिशा, यहाँ तक समझ में आया तुमको कि 1 घंटे के लिए हम इसे अभी रख रहे हैं। मैम अब मुझे लगता है ना इतनी कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बन रही है तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी मम्मी बार बार मुझे यही बनाने के लिए बोलते हैं और फिर बार बार हमें यही खाना पड़ेगा। ये तुम फिर और रेसिपी सीखना, इसके बाद वो सारी भी बनाओगे तो फिर रिपीट नहीं होगा। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती थी, क्या उपवास के लिए कोई स्पेशल कोर्स है निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट पे? हाँ, पूरा एक 10-12 रेसिपी का एक पूरा कोर्स होता है। 2 डे का कोर्स है वो।
जिसमें पूरे उपास के यानी डोसा, इडली, ढोकला सब कुछ उपास का बन जाता है। वाह, डोसा, इडली, ये सारी चीजें उपवास में उपास खा का सकते बन हैं। जाते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ उसमें इंग्रेडिएंट्स चेंज होते इंग्रेडिएंट चेंज होता हैं। ओके। है। अब हम लोग इडली का सांचा लेंगे और इसे गैस पर गरम करने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे क्या डालते हैं, उसमें पानी, ठीक है। और अब इसको क्या करते हैं, हम ग्रीस करते हैं। तुमको ग्रीस करना बताती हूँ मैं, तुम करना इसको ग्रीस। ये ऑयल लिया हमने और ये ब्रश नहीं रहे तो आप ऐसे ही किसी हाथ से थोड़ा सा डाल के चम्मच से भी फैला सकते हो। और इस तरह से हमको सारे सांचे के इसमें लगाना है इसको। लगा, हाँ हाँ, जिससे कि इडली उसमें चिपकेगी नहीं। और अब हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी हमने क्या किया कि इडली के सांचे में नीचे पानी डाला है और इसको पानी को पहले उबलने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तभी हम आगे का प्रोसेस करके इसमें इडली का घोल डालेंगे। तो 2 मिनट पानी को गर्म होने देते हैं हम। इसे उबालना बहुत ज़रूरी होता है क्या मैम? हाँ, यदि ठंडे में रखोगे तो उतनी देर में इडली का जो हम इनो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सोडा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, तो इडली आपकी हार्ड बनेगी। इसलिए कोई भी चीज़ जब हम बेक कर रहे हैं या स्टीम करने वाले हैं तो पहले से उसका पानी क्या हो जाना चाहिए, बॉईल हो जाना चाहिए। अब ये जो घोल हमने 1 घंटे के लिए रखा था, एक बाउल ले उधर से, इधर आ जाओ तुम, थोड़ा बड़ा वाला लो। ये चलेगा? हाँ, अब इसमें ये घोल डालो। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम घोल में, अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक और इसे अच्छे से मिक्स करो। अब घोल देखो किस तरह से है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं रखना है हमको इसका, ठीक है ये। और अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे इनो, लेकिन इनो हम तभी डालेंगे जब आपका ये पानी गर्म हो गया। इनो डालने के बाद इडली के सांचे में इडली चली जानी। पानी उबल गया है। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, इनो। एक पूरा पाउच इनो का लग जाएगा इसमें। ये इनो डालेंगे। अब मिलाओ जल्दी से इसको, जल्दी जल्दी, एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी मिला दो। हाँ, ज़्यादा देर हमको, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट करना है। हाँ, ये प्रोसेस फास्ट करेंगे हम। और इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे। अब उठाओ वो पानी पानी का, यदि आपके पास में डबल सांचा है, 2 का भी है, तो बचा हुआ उसमें भी डाल सकते हो। ढक दो और हम अलार्म लगा लेंगे 10 मिनट का। 10 मिनट में हमारी इडली बनकर तैयार हो जाती है। हाँ, अभी तो आपने इतने फास्ट स्पीड से इडली बना दी, हाँ। पर जब आपने शुरुआत में शुरू किया होगा तब आप भी मेरी तरह ही होंगे, है ना? तो तब आपने क्या क्या गलती की, ऐसा कोई फनी किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना हाँ। चाहोगे? थोड़ा सा बस ये बोलूँगी कि थोड़ी सी तुमसे अच्छी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था, तो मेरा ध्यान किचन की तरफ ज़्यादा जाता था, जिससे जो सीखने मिलता था करती थी। एक बार मैं सबसे फर्स्ट क्लास करके आई आइसक्रीम की, बहुत छोटी थी, जब 9th-10th में होंगी। आके मैंने आइसक्रीम बनाई, तो आइसक्रीम बनाई तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट डलते थे। एक इंग्रेडिएंट रहता था जो टेबल स्पून से डलता था, और एक इंग्रेडिएंट रहता था जो टीस्पून, यानी सबसे छोटी चम्मच रहती है 1/4 टीस्पून, उसका भी आधा रहता था। मतलब एक चुटकी बराबर वो जो चीज़ डलनी चाहिए थी, और एक इंग्रेडिएंट जो कि टेबल स्पून यानी कि ये बड़ी वाली चम्मच भर के डलने वाला था, हाँ। और जो ये छोटी चम्मच से आधा डलने वाला था। ओके। वो मैंने क्या किया, ये वाला ये चम्मच से भर के डाल दिया, और जो टेबल स्पून था वो टीस्पून उल्टा पुल्टा कर दिया।
तो जब वो आइसक्रीम जम के बाहर आई तो ऐसी कड़क आइसक्रीम और चिपचिपी आइसक्रीम, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट उसको ये बनाने के लिए क्या बोलेंगे हम उसको, सॉफ्ट बनाने के लिए बिल्कुल एक चुटकी डलता, वो मैंने टेबल स्पून में डाल दिया तो पूरा ऐसे खिंचाव वाली आइसक्रीम वो बन गई। और उसके बाद में घर में तो किसी ने भी नहीं खाया, उसको बाहर डाले तो उसको कुत्ते ने खाया। मतलब मैम की शुरुआत भी ऐसे हुई थी, ठीक है। ये बहुत सही किस्सा है मैम। हम लोग सोच सकते हैं कि आज जो आज इतने लजीज पकवान बनाती है, हमारे लिए एक्सपर्ट है, उनके एक डिश को कुत्ते ने भी नहीं खाया। लेकिन इसके साथ एक किस्सा और जुड़ा हुआ है। जो मिस्टेक मैंने करी थी, एक बार एक मेरी स्टूडेंट ने भी वही मिस्टेक करी और वो मुझे बार बार फ़ोन करके बोल रही कि मैडम आपके यहाँ तो आइसक्रीम इतनी अच्छी बनी थी, मेरी तो आइसक्रीम ही नहीं बन रही, ना मेरा हस्बैंड खा रहा, ना कोई एकदम अलग। तो उससे पूछती बेटा तूने क्या गलती करी, एक बार शुरू से बता ये रेसिपी कैसे कैसे बनाई। तो वो प्रॉपर बताती मेरे को फ़ोन पे कि मैंने ऐसे बनाया। तो मैं बोली एक काम करो, अभी जब सेकेंड क्लास होगा तो तुम क्लास में आके फिर से इसको देखो, तुम बोल रहे मेरी आइसक्रीम बिगड़ रही। तो उसने भी सेम वही गलती करी, जहाँ GMS को डालना था और जहाँ एल्जीनेट को डालना था, तो एल्जीनेट की जगह उसने GMS और GMS की जगह एल्जीनेट लिया। जब वो वापस क्लास में आई तो उसको समझ में आएगा मैंने क्या गलती करी। और सेम वही गलती, तो मुझे अपना पुराना समय याद आ गया कि मैंने भी स्टार्टिंग में इसी तरह से किया था। मतलब वो पूरा आपके 25 पर चल रही थी। लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब, 9-10 की बात है वो। भगर की इडली तो हमारी तैयार हो रही है, लेकिन अब भगर की इडली के साथ सर्व क्या करना, तो आप अलग अलग तरह की चटनी बनाकर और सर्व कर सकते हैं। तो हम भी एक चटनी तैयार कर रहे हैं। तो दिशा तुम आ जाओ इधर। सबसे पहले इसमें डालो हरा धनिया, जो कि करीब 1 कप हरा धनिया है। मिक्सी के जार में 1 कप हरा धनिया डाला। फिर इसमें डालो तुम हरी मिर्च। रुको, हरी मिर्च को ऐसे नहीं डालेंगे हम, रखो यहाँ पे, इसको ऐसे कट करके डालो, नहीं तो पीसने में प्रॉब्लम होगा। फिर थोड़ा सा हम इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं और फल्ली दाना भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल है आपके पास में वो डाल सकते हो। ये क्या डाल दिया इसमें हमने, फल्ली दाना। और 1-2 टेबल स्पून दही, और साथ में डालेंगे हम सॉल्ट। अब खट्टा करने के लिए हमने दही तो बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, तो इसमें हम नींबू डालेंगे। अभी गर्मी का समय है तो होता क्या है कि नींबू थोड़े कड़क आते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, या तो नींबू को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो, तो ऊपर की उसकी लेयर क्या हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा लूज़ करो, है ना, और उसके बाद फिर इसको कट करो। और अब तुम अभी नए हो तो चलनी रख के करोगे, और जैसे अभी मैं करती तो आधा मैं करती आधा तुम करना। मैं क्या करती हूँ, अपने हाथ को ऐसा करके और इस तरह से पूरा निचोड़ लेती। बीज कहाँ रह गए, हाथ में, और लास्ट में एकदम आखिरी तक पूरा ये इस तरह से। लेकिन इतना भी हमको आखिरी तक नहीं निचोड़ना है कि ऊपर का छिलका भी थोड़ा उसमें आ जाए, नहीं तो फिर कड़वाहट आ जाती है। तो तुमको पीसना है, तुम इसको पीसो, मैं तब तक इडली निकालूंगी। हाँ, पकड़े वाला। एक बार अब फिर से घुमाओ। चटनी जब दरदरी रहती है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, और यदि हम मिक्सी ज़्यादा चला देते हैं तो चटनी थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। लेकिन अभी ठीक है, ये चटनी हमने निकाल ली है। काहे के लिए निकाले हैं, ये इडली के साथ में सर्व करने के लिए। तो ये चटनी तैयार, और अब हम इडली भी निकालेंगे। कपड़े का यूज़ करना, भाप लग सकती है।
अब इडली को जब हम निकालते हैं तो चम्मच लेंगे, इसको पानी में डिप करेंगे चम्मच को और इस तरह से निकालेंगे। ये देखो, ठीक है, तुम निकालोगे? हाँ, ये सिंपल ये है, लो। हम ये हाँ, करेंगे मैं। रुको एक मिनट। लो आगे करो। पानी में डिप करने से ना इडली टूटती नहीं है। हाँ, तो फटाफट हमारी ये भगर की इडली तैयार हो गई। तो तुम घर जाके ज़रूर अपनी मम्मी से बनवाना और तुम खुद बना के मम्मी को खिलाना। अब हम कर रहे हैं इसकी प्लेटिंग, ये देखो, और साथ में रखेंगे। भगर की इडली ना। तो फटाफट तैयार हो गई हमारी ये भगर की इडली। आज की हमारी अगली रेसिपी है फलाहारी बोंडा। नॉर्मली हम बेसन के घोल में डिप करके आलू बोंडा बनाते हैं, लेकिन फलाहार में भी आप फलाहारी बोंडा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट कैसे बनेगा। इसमें हम ले रहे हैं आधा कप भगर का आटा, आधा कप राजगिरे का आटा, 1/4 कप फल्ली दाना, 1.5 टेबल स्पून साबुदाने का आटा, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, नींबू का रस, 2-3 उबले हुए आलू, अपने रेगुलर मसाले नमक, लाल मिर्च और जीरा, और तलने के लिए तेल। इतने ही इंग्रेडिएंट हम इसमें लेते हैं। फलाहारी बोंडा बनाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर की कवरिंग तैयार करेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं आधा कप राजगिरे का आटा, आधा कप भगर का आटा, 1.5 टेबल स्पून साबुदाने का आटा जो उसमें क्रिस्पनेस लाएगा, और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शुगर और नींबू का रस। ये हमने नींबू का रस भी ले लिया, और अब इसमें डालेंगे हम पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमको, है ना, एकदम पतला नहीं करना है घोल को। थोड़ा सा और डालेंगे, जैसे हम भजिए का घोल बनाते हैं ना, समझ लो उसी तरह से इसका घोल रहेगा। तो ये घोल तैयार हो गया हमारा। आप इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी डाल सकते हो, और नहीं डालना है तो भी कोई बात नहीं, हम गरम तेल का इस्तेमाल कर लेंगे घोल में डालने के लिए। लेकिन अभी हमने तेल गरम होने के लिए रखा नहीं है, तो अभी हमने ये घोल को तैयार करके 5-10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, और बाद में इसमें हम गरम तेल डालेंगे। अब एक साइड में कढ़ाई भी गरम होने के लिए रख देती हूँ, जिससे जितनी देर में हम फिलिंग बनाएं हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी तेल की। अब एक और बाउल लेंगे हम और इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसकी फिलिंग में हम अभी ले रहे हैं आलू। आप इसकी जगह कच्चे केले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कच्चा केला भी फलाहार में चलता है। जिनको आलू नहीं लेना है इसमें, तो वो आपका कच्चा केला भी ले सकता है बॉईल करके। तो ये हमने इसमें 2 आलू डाल दिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप फल्ली दाना। रोस्टेड फल्ली दाना है और थोड़ा पाउडर कर लिया दरदरा। ये हमने फल्ली दाना ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम किसी हुई अदरक 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालेंगे।
मैं इसमें 2-3 हरी मिर्च ली हूँ बारीक कटी हुई, साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और मसाले में हम डाल रहे हैं इसमें नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम जीरा भी डालेंगे, और फिर से इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। तो ये इस तरह से हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया, और अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये अंदर की फीलिंग तैयार हो गई। फीलिंग तैयार है, ऊपर की कवरिंग तैयार है। अब फटाफट हम इसको तेल में डाल के और तलेंगे। आप इसका एक काम और कर सकते हो कि ये वाला जो हमने ये बनाया है, इसको केवल राजगिरे के और साबूदाने के आटे में लपेट कर ऊपर से कवर करके, और आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो यदि आप तला हुआ नहीं खाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये राजगीरा, भगर, साबूदाने का आटा, नमक, नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर, ये सबको मिला के हमने घोल बनाया। थोड़ा घोल को फेंटा और इधर हमने फीलिंग बनाई। फीलिंग में उबला हुआ आलू, भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक, शक्कर, नींबू का रस, ये सब डाला और ये हमारा फीलिंग तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा गरम तेल अपने ये घोल में डाल रहे हैं। ये थोड़ा गरम तेल मैंने इसमें डाली। जो घोल हमने बनाया, जो बैटर हमने बना के रखा है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, हल्का पानी और मिलाऊंगी मैं। अब हम थोड़ा सा ये डाल के देखेंगे कि तेल आया है या नहीं। तेल आ गया है। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ, धुआं निकलता हुआ तेल हमको नहीं चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए तेल। अब हमारी मर्जी है हम इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो हमने ये इस तरह से बॉल बनाया, इसको हमने इसमें डिप किया, और अब इसको हम तेल में तल रहे हैं। आप इसको घी में भी तल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमको उपवास में तेल नहीं खाना है ना, लेकिन उपवास में तेल चलता है हमको फल्ली दाने का, सोयाबीन का नहीं चलेगा। तो फल्ली दाना या तिल का तेल यदि आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो उपवास के लिए। हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये उपवास का बोंडा तैयार हो गया, और सिर्फ अभी इसको थोड़ा सा हम ऊपर की लेयर हल्की ब्राउन होने तक इसे तलेंगे, और फिर हम इसे निकालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेसन वाले भी यदि आलू बोंडे बना रहे हैं या जैसे ये बना रहे हैं, तो आलू को स्किन पकड़ती नहीं है ना। तो उसका कारण क्या रहता है? 2-3 कारण रहेंगे। यदि आप घोल को पतला कर देंगे तो वो वाली चीज़ ज़्यादा होती है, और हम जैसे थोड़ा अच्छे से फेंटे हैं, है ना, तो उसमें ऊपर क्रिस्पनेस ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, तेल में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तेल भी जब हम कोई चीज़ तलते हैं तो एकदम यदि हमने तेज़ गैस पे उसको तल दिया तो वो ऊपर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपका मीडियम गरम तेल होना चाहिए। कोई भी चीज़ तेल में हमने डाले उस टाइम पर वो कच्ची रहती है। यदि हम उसको तुरंत पलटने लगते हैं तो उसकी स्किन निकल जाती है और वहाँ तेल भर जाता है। तो इसलिए हमको पहले थोड़ा उसको तेल में सेट होने देना है और उसके बाद फिर झारा लगाना है। तीसरी चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि जितनी बड़ी हमारी कढ़ाई है वो एक बार में यूज़ है। हम 8-10 एक साथ उसमें स्नैक्स डाल देते हैं। तेल एकदम से ठंडा होता है और वो फिर स्नैक्स ना तो क्रिस्प होते और तेल पूरा अंदर भर जाता है और क्रिस्पनेस भी नहीं आती है। तो हमको यदि छोटी कढ़ाई घर में हम तल रहे छोटी कढ़ाई, तो उसमें 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर।
इससे ज़्यादा हमको एक साथ नहीं डालना है। अब हम फलियारी आलू बोंडे की प्लेटिंग करेंगे। अब प्लेटिंग कई तरह से होती है, सॉसेस के साथ में होती है, चटनियों के साथ में होती है और शुगर और नमक के साथ भी होती है, लेकिन नमक की क्वांटिटी कम रख के और शुगर की क्वांटिटी हम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें हाफ साइड में प्लेटर में शुगर डाल रही हूँ। पिसी हुई शक्कर और छलनी से हम इसको इस तरह से डालें। यदि हम इसके बीच में एक स्पून रख देते हैं और उसके ऊपर से ये डाल देते तो स्पून और कांटे का भी यहाँ पर इफ़ेक्ट आ जाता। अगले डिशेस में हम वो चीज़ भी करेंगे। और साथ में हम रखेंगे इसमें चटनी। नॉर्मली उपवास के लिए आप ग्रीन चटनी और दही की चटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फलियारी बोंडा तैयार हो गया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। तो मैम आज आपने जो 2 डिशेस बताई है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों डिशेस को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि यार फास्ट करना बहुत बोरिंग होता है या फिर इस टाइम पे हमको कुछ टेस्टी खाने को नहीं मिलता। अगर ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ मिले ना तो मैं मम्मी के साथ रोज़ फास्ट करूँगी। जो घर में उपवास नहीं भी करते हैं वो भी उपवास रख लेंगे ये डिशेस देखकर। ज़रूर मैम। और जैसे मैम ने बताया था कि स्पेशली उपवास के लिए भी निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट में स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको भी वो सीखना है तो एक बार ज़रूर आओ निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट में। अब टेस्ट कर लो मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट करो। किससे करूँ मैं? हाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम बोंडा खाओ गरम गरम या इडली खाओ। बोंडे की शुरुआत करते हैं। आहा, आ गया स्वाद मुझे। बहुत टेस्टी है मामी, सच में बहुत टेस्टी है। इसी तरह की अलग अलग रेसिपी, न्यू रेसिपी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए UCN के निरालीज किचन में। थैंक यू।